मंदसौर महिला थाने की टीआई रानी बेग पर एक 14 वर्षीय नाबालिग प्रिंस झांझोड़ के जबरन धर्मांतरण और खतना का गंभीर आरोप लगने के बाद भी कार्रवाई न होने से हिंदू संगठनों में गहरा रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह घटना देवास में टीआई बेग के कथित अवैध कब्जे वाले मकान पर उनके कश्मीरी पति तारिक हुसैन और एक मुस्लिम धर्मगुरु की मदद से की गई है। संगठन का आरोप है कि इस गंभीर शिकायत के बावजूद मंदसौर और देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का इनके द्वारा टीआई रानी बेग को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रानी बेग का मामला समस्त मीडिया के संज्ञान में है। 24/2/2025 से हिंदूवादी संगठन नाबालिग बच्चे की जबरन खतना करते हुए रानी बेग के खिलाफ आंदोलन कर रही है। अभी हमने ITI से जानकारी प्राप्त हुई है कि मंदसौर और देवास में जो हमारे आवेदन जो DGP महोदय और IG महोदय के वहाँ से गए, उसमें कार्रवाई शून्य है। बड़ा दुख का विषय है कि इतनी शिकायत और इतने सबूत देने के बाद भी रानी बेग के खिलाफ पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खाली उसको मंदसौर SP साहब और देवास SP साहब उसको बचाने में लगे हुए हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति का शिकायत दी विदेश सबूत के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हमारे आदेश है कि मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर लव जिहाद नहीं होगा, धर्मांतर नहीं होगा और सिद्ध होने पर उसको फांसी होगी। माननीय DGP महोदय के आदेश है कि जिस पुलिस विभाग के अधिकारी के खिलाफ विभाग में कोई जानकारी शिकायत लंबित हो या किसी न्यायालय में मामला विचाराधीन हो, उसको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि खतना करने वाली रानी बेग को पुरस्कार के रूप में मंदसौर महिला टीआई का इंचार्ज दे रखा है। आज हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर विजय रामदास जी महाराज के साथ में बड़े साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले प्रिंस झांझोड़ के जो घटना करी है उस रानी बेग और ताहिर हुसैन और मुस्लिम धर्मगुरु देवास के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने हेतु और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए CBI या क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, क्योंकि देवास और मंदसौर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। 10 महीने की हमारी मेहनत हमने देखा ITI में बिल्कुल सुनने लिख ली है। आज हमने इस आंदोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, आपके गृह का क्षेत्र का मामला है, आपको संज्ञान लेना चाहिए और आपको अधिकारी को निर्देश देना चाहिए कि रानी बेग एक जिहाद की किस्म की महिला है। ये एक वैदिक सनातन हिंदू धर्म में जन्म देने वाले बच्चों को माइंड वॉश करके आतंकवादी बनाना चाहती है, हमले कराना चाहती है। जैसे कि सुसाइड बम होता है दिल्ली में, आप देखते हैं डॉक्टरों को पूरा हमले करें। तो हमें पूरा अंदेशा है कि इसका पति जो ताहिर हुसैन है वो जम्मू का रहने वाला है, इसकी भी जाँच होना चाहिए। और आज जो हमने ज्ञापन दिया है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। सूचना के अधिकार RTI के तहत भी उचित जानकारी नहीं दी जा रही है। संगठन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और DGP से अपील करते हुए मुख्यमंत्री के धर्मांतरण रोकने के सख्त निर्देशों का हवाला दिया है और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना गोरक्षा न्यास ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। धर्म जात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म जात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रानी बेग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रानी बेग मुर्दाबाद, धर्म जात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है और जिस प्रकार से भारत में नाना प्रकार के जिहाद चल रहे हैं और ये जिहाद भारत की अस्मिता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए खतरा है और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सनातनी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, उन्हें भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी मतलब सरकारी विभाग के कर्मचारी अगर इस प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं। अभी देखा हाल ही में आपने कि डॉक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है वो डॉक्टर जिहादी निकले और सारी हमारी टैक्स की पूंजी से वो डॉक्टर बने और उन्होंने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। ऐसा ही ये जो रानी बेग है ये जिहादी मानसिकता का उदाहरण है। यहाँ पर 2014 से लेकर अभी तक जिस प्रकार से इस रानी बेग ने जिहाद फैलाया, उसका खुद का जो बैकग्राउंड देखेंगे कश्मीर का, उसका जो अभी वर्तमान में जो पति है वो कश्मीर का है और वो भी जिहादी मानसिकता वाला प्रतीत होता है, क्योंकि जिस प्रकार से उस बच्चे की मासूम 14 साल के बच्चे की खतना कराई गई है और बच्चा सनातनी हिंदू था और इस प्रकार की घटना उसके साथ की गई है। मासूम बच्चा जात पात नहीं समझता, लेकिन उसको इस प्रकार से उसका माइंड वॉश कर उसे जिहादी आतंक में धकेला जा रहा है। साथ ही सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकार में किसी भी प्रकार से किसी भी पद पे रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये कार्रवाई जिस प्रकार से आज हमने ज्ञापन दिया है और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज
कलेक्टर कार्यालय पर उज्जैन पर धरना प्रदर्शन करेगा या यज्ञ और मिर्ची से यज्ञ करेगा, ताकि इनकी आंखें खुले। जिस प्रकार से अंधी बेरी सरकार, कहने को सनातनी सरकार है, लेकिन हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है और हम सभी को सुरक्षित करने के लिए सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा।